दोस्तों, मैं सुरेंद्र पवार आपके बीच में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको डिस्कस करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए हैं, पर उसके बाद में भी हमने कुछ भी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आप जो क्वेश्चन के उत्तर देते जाओगे तो वो लगभग एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उस चीज़ को डिस्कस करना अपने लिए ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन का दौर। तो पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो प्रथम बैठक कब हुई। तो मेरा ऑप्शन इस प्रकार है, ए 9 दिसंबर 1946 को, तो बी है 26 जनवरी 1950 को, सी है 20 जुलाई 1950 को, डी है 26 जनवरी 1950 को। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूं, आपको अपना उत्तर देना है। चलो, इसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। जो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपको ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946। तो अपने पहले क्वेश्चंस का जो उत्तर था वो हमने कवर कर लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, तो वो आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जो संविधान सभा का जो पुनर्गठन किया गया था, तो वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी रह गई थी। तो दोस्तों ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 450, बी में लिखा हुआ है 572, सी में लिखा हुआ है 299 और डी में लिखा हुआ है 272। तो इसका उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका उत्तर, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 299, 299 सदस्य बच गए थे अंतिम रूप से। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बात है वर्ष 1947 की, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी जरूरी है। तो अपना एक उत्तर कवर हो गया, 299 सदस्य बचे थे संविधान सभा का पुनर्गठन होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है और इसके बारे में डिस्कस करना भी जरूरी है। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। अब कहीं पर गणराज्य लिखा है या गणतंत्र लिखा है तो इसका मतलब एक ही है। तो ये कहता है भारत को एक गणराज्य माना जाता है। और गणराज्य माना जाता है, क्यों माना जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। ए लिखा हुआ है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। बी ऑप्शन है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। सी होगा उसका अपना लिखित संविधान है। और डी होगा उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। आपका समय शुरू हो रहा है और 3 सेकंड का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों 3 सेकंड आपके पूरे हुए। और क्या है इस क्वेश्चन का उत्तर कि भाई गणराज्य का मतलब है कि जो राज्य अध्यक्ष होगा, क्योंकि इसका उत्तर ए है दोस्तों। तो जो राज्य अध्यक्ष होगा, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। और जब मैंने पढ़ाया था तो आपको गणतंत्र या गणराज्य की परिभाषा देते हुए आपको बताया था कि गणतंत्र का मतलब बताया देश का राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, उसे गणतंत्र या गणराज्य कहते हैं। और गणतंत्र की व्यवस्था को भारतीय संविधान में फ्रांस देश के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोगों के बीच में ये है, और वो क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। और पहला ऑप्शन है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी का एकेश्वरवाद, सी का बहुदेववाद और सी का सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपके
ए। इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा ए, आपको ध्यान रखना है। और वो है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी। और आर्टिकल 25 भी ये कहता है कि भाई सीधी सी बात है, 25 भी ये कहता है पंथ निरपेक्षता के बारे में। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी आपको सेक्युलर शब्द देखने को मिलेगा, जिसको हम पंथ निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। इसका मतलब उस राज्य का कोई भी राजधर्म घोषित नहीं किया हुआ होगा और सभी धर्मों के बीच में समानता देखने को मिलती है, उसको पंथ निरपेक्षता या सेक्युलर के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना के अलावा अनुच्छेद 25 में भी आपको इस चीज़ के बारे में देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ध्यान रखना, मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द जुड़ा हुआ नहीं था, उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्षता, सी प्रभुत्व संपन्न और डी लोक कल्याण। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है, उत्तर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा लोक कल्याण। आपको ध्यान रखना है कि भाई भारतीय संविधान के अंदर जब बात की जाती है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन लोक कल्याण जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा लोक कल्याण। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मीन्स डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट उत्तर है और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न जैसे जो शब्द है वो आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। ध्यान रखना है, कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन लिखा हुआ 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी में लिखा हुआ 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी में लिखा हुआ 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और डी में लिखा हुआ 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो आपको इसके बारे में उत्तर देना है। उत्तर क्या होगा दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। और जब भारत का संविधान लागू होता है तो लागू संविधान में सी उत्तर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान संविधान की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां है। दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका उल्लेख किस में किया गया। ए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा अनुच्छेद 1, भारत एक राज्यों का संघ है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, लिखा हुआ है भारत एक राज्यों का संघ है और इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा अनुच्छेद 1, भारत एक राज्यों का संघ है, जो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच, संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ और डी राज्यों का संघ। तो दोस्तों इसका क्या उत्तर होगा वो आपको बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा डी, भारत एक राज्यों का संघ है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। और यही उत्तर ये कहना चाह रहा है कि भाई भारत एक राज्यों का संघ है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। दोस्तों मैं कह रहा हूं संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था।
तो ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या उत्तर होगा? आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष मैंने आपको पढ़ाया था 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है और उसका जो स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और वो स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो ऑलरेडी अपने यहाँ पर लिखा हुआ है। और डी ऑप्शन इसका उत्तर होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? और ये चीज भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ए ऑप्शन गोलमेज सम्मेलन, बी क्रिप्स योजना, सी संविधान निर्मात्री सभा, और डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। नेक्स्ट, अब देखो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी क्रिप्स योजना। इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा क्रिप्स योजना। और वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं। सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आता है, और जब वो भारत के अंदर आता है क्रिप्स मिशन, तो उस क्रिप्स मिशन की जो बात की जाती है उसके अंदर ये पहली बार स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन, जो युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, वो बात इसके अंतर्गत कही गई थी। और वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, 1942 के अंदर ये बात हुई थी। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट इम्पोर्टेंट